Hello बच्चों, let us read this question. This question says 7 gram sample of IBR in 0.2 liter flask is heated to 227 degrees Celsius to decompose as 2 IBR gaseous in equilibrium with I2 gaseous plus Br2 gaseous. If partial pressure of Br2 gaseous is 3 atmosphere, calculate Kc and Kp. So यहाँ पे 7 ग्राम सैंपल IBR का हमने 0.2 लीटर फ्लास्क में लिया है और उसे 227 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया है और हमारे पास ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन गिवन है. अगर पार्शियल प्रेशर Br2 का हमारे पास 3 एटमॉस्फेयर है तो हमें Kc और Kp कैलकुलेट करना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है यहाँ पे रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc. सो अगर हम देखें तो हमारे पास IBR के अगर हम मोल्स देखें तो वो हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू गिवन मास जो कि है 7 ग्राम अपॉन मोलर मास जो कि होता है 207 ग्राम पर मोल IBR के लिए. अब अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT फॉर IBR क्योंकि वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है और कुछ नहीं मेंशन है तो हम उसे आइडियल गैस की तरह ट्रीट कर सकते हैं. तो अगर हम यहाँ पे प्रेशर कैलकुलेट करें तो वो जाएगा यहाँ पे nRT अपॉन V के बराबर. नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट किए जो कि 7 अपॉन 207 के बराबर. R की वैल्यू हो जाएगी 0.0821. टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस है तो उसे हम केल्विन में पुट करेंगे तो हो जाएगा 500 केल्विन और वॉल्यूम गिवन है 0.2 लीटर. सो यहाँ से जब हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो वो जाएगा 6.94 ATM. यानी कि इनिशियल प्रेशर जो हमारे पास IBR का गिवन है वो है 6.94 ATM. सो अगर हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम रिएक्शन देखें तो वो है 2 IBR गैसियस इन इक्विलिब्रियम विथ I2 गैसियस प्लस Br2 गैसियस. अब t इक्वल टू 0 पे यानी कि इनिशियली हमारे पास 6.94 ATM IBR के प्रेजेंट है और ये दोनों 0 हैं. अब इक्विलिब्रियम पे हमारे पास होगा कि 6.94 माइनस 2p क्योंकि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे जो I2 का पार्शियल प्रेशर होगा वो हो जाएगा p और Br2 का भी हो जाएगा p. अब यहाँ पे जो Br2 का पार्शियल प्रेशर हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में वो गिवन है 3 ATM. सो यानी कि p की वैल्यू हमारे पास आ गई. तो यहां से हम जो पार्शियल प्रेशर होगा IBR का इक्विलिब्रियम पे वो कैलकुलेट कर सकते हैं. वो हो जाएगा 6.94 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि 0.94 ATM. अब हमें इक्विलिब्रियम पे सबके पार्शियल प्रेशर पता पड़ गए तो हम यहाँ से Kp कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 जो कि है 3 ATM मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2 जो कि है 3 ATM डिवाइडेड बाय IBR का जो पार्शियल प्रेशर है 0.94 उसका होल स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है. सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे Kp की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास 10.18. तो यहाँ से Kp की वैल्यू आ गई. अब हम रिलेशन जानते हैं कि Kp इज इक्वल टू KcRT रेज टू द पावर डेल्टा Ng. अब यहाँ पे अगर हम इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास यहाँ पे 0 के बराबर होगा क्योंकि फाइनली 2 मोल्स हैं गैसियस प्रोडक्ट के और इनिशियली 2 मोल्स है गैसियस रिएक्टेंट के. तो डेल्टा Ng 0 हो जाएगा यानी कि Kp इज इक्वल टू KcRT रेज टू द पावर 0 यानी कि Kp और Kc बराबर हो जाएंगे. सो हम लिख सकते हैं कि Kc की वैल्यू भी हो जाएगी 10.18. सो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.